हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले क्लास 9th के मैथ का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। ठीक है, इसी को इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो संख्या पद्धति का जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली 1.2 है, उसमें अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये तो आसान है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बहुत सारे स्टूडेंट तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका आसान तरीका क्या है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये तो मान लीजिए कि आपका जो बुक है एनसीईआरटी वाला, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा ये वाला दे रखा है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एग्जाम में पेपर आएगा सेम इसी तरीके का है, सेम इसी वाले क्वेश्चन को उठा के दे देगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर √2 भी कर सकता है, √6 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको टोटल जो इसका नियम है, अगर कुछ भी आ जाता है तो उसको आप कैसे हल कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले संख्या रेखा समझ लेते हैं। तो इस तरीके से ये तो कक्षा 5-6 में हमें पता हो जाता है कि संख्या रेखा इस तरीके से होता है ना, बीच में यहाँ पर 0 होता है, इसके इधर जाते हैं तो प्लस में, इधर जाते हैं तो माइनस में। ठीक है, तो यही आपका होता है सिंपल संख्या रेखा। ठीक, अब देखिए इसको हल करना है तो बस आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वो आपका पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला होता था कि के बराबर में रूट में, बस केवल एक ही 3 होता था, एक ही याद करना है कर्ण वाला। ठीक है, के बराबर में आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। बस ये अगर फॉर्मूला पता है तो इसको इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए समझिए कि ये हमारा कर्ण है। ठीक है, अब कर्ण को हम कैसे दो भागों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो के बराबर में हम 5 को किस तरीके से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2 की घात में अगर हम 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आधार हो गया। आधार लंब कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लंब के स्थान पर भी 2 का स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक, अब 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की, 1 की। ठीक है, अगर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 1 5। ठीक, तो रूट में ये 5 है, रूट में 5 इस तरीके से हमें मिल चुका है। ठीक है, अब सेम अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर नोट कर देना है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आपको पटरी लेना पड़ेगा। ठीक है, और आपको एक लाइन खींच लेना है, चाहे जितने का खींचिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल हमने एक लाइन खींच लिया, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि आधार, इसमें आधार के स्थान पर हमने क्या लिया है, 2 लिया है। ठीक है, स्क्वायर से मतलब नहीं है, हमने 2 लिया है यहाँ पे। तो हम इस पर क्या करेंगे, देखिए अगर हम सेमी में लेते हैं तो सेमी छोटा पड़ जाएगा, तो हम इसलिए इंच में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंच में हम ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 इंच हम ले लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा बड़ा रहे। तो ये हमने 2 इंच ले लिया है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इस पर ये वाला जो है, इस पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। ठीक, तो उसके लिए आपको चांदे की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप प्रकार से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास चांदा अवेलेबल है, तो इसलिए हम इसे खींच देते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा समय लगता है और लेकिन हो जाएगा उससे भी। ठीक, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर करके और इसको सिंपल मिला देना है। ठीक है, कितना भी आप लंबाई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने मिला दी। ठीक है, तो ये हमारा 2 इंच है। ठीक, अब इसके बाद से ये हमें क्या लेना है, लंब हमारा 1 इंच होना चाहिए, इस पर हम 1 इंच ले लिया। ठीक है, 2 यहाँ से हमने ये ले लिया। अब इसको सिंपल आपको मिला देना है, यहाँ से ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मिला दिया इसको। अब इसमें क्या करना है कि ये जो हमें मिल रहा है ये वाला, यही हमें मिल रहा है √5। ठीक है, ये वाला, लेकिन हमें तो इस पर दर्शाना है, तो फिर इस वाले को हम इस पर कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए एक तरीका होता है। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है कि आपको प्रकार लेना है। ठीक है, और उसमें आपको इस माप को भर लेना है, ये वाला यहाँ पे रखना है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, इसे हम इस तरीके से खींच लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल चुका है ना यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक संख्या रेखा पर हमारा हो जाएगा √5। सिंपल यही आपको हल करना था। ठीक है, तो ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब जो टोटल हमें √5 मिला है संख्या रेखा पर, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, बस सिंपल आपका हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा चीज़ देखते हैं।
अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन खींच लिया। ठीक है, एक लाइन हो गया। अब इस पर हमें क्या करना है कि अच्छा √2 की बात कर रहा है तो हमें सिंपल के बराबर निकालना है। तो के बराबर में किस तरीके से इसको निकालेंगे, 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1 का स्क्वायर। के बराबर क्या होता है, के बराबर फॉर्मूला होता है ना कि ये आपका आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार आपका 1 है, लंब भी आपका 1 ही है, तो इस पर हमें 1 इंच ले लेना है। ठीक है, क्योंकि 1 सेमी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम 1 इंच ले लेते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं आप, तो यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, हमने 1 इंच ले लिया। अब इस पर हमें एक 90 डिग्री बना देना है। तो चलिए इस पर हम एक 90 डिग्री बना देते हैं, तो हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, और फटाफट इसको मिला देना है। तो ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, अब हमें इस पर भी तो 1 इंच लेना है कि ये आधार हमारा 1 इंच था, अब लंब भी हमें 1 इंच लेना है। तो यहाँ पर आपका यहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इसको हम मिला देंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से मिलाने पर हमें क्या चीज़ मिल जाएगा, ये वाला जो मिलेगा ये हमें √2 मिल जाएगा। ठीक है, अब √2 को हमें इस पर दर्शाना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इस तरीके से एक प्रकार लेना है और इस वाले दूरी को हमें इसमें भर लेना है। ये वाला दूरी हम इसमें भर लेंगे। ठीक है, और भरने के बाद से यहाँ से आपको इसमें खींच देना है इस तरीके से। ठीक है, तो क्या मिले, यही वाला जो लंबाई है आपको इस संख्या रेखा पर मिल चुका है। ठीक, तो हम कहेंगे कि इसका कुछ नाम भी दे सकते हैं, मान लीजिए ए बी और यहाँ पर ये सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, तो ए से सी तक की जो दूरी है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर में √2। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए इससे भी इम्पोर्टेंट है, अगर आपको आपके सामने आया था कि √6 का करिए, तब कैसे करेंगे, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या करें कि √6 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, अब देखिए इतना देर से हम लोग क्या कर रहे थे, के बराबर निकाल रहे थे। ठीक है, के बराबर में, तो अब इस √6 को हम के बराबर कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो इसमें अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में हम और कितना करें, अगर हमें मान लीजिए केवल हमें और 2 की ज़रूरत है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, और हमें 2 की केवल ज़रूरत है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा ये होता है ना, के बराबर में रूट में ए का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर। ठीक है, तो और हमें 2 की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अगर हम 2 लिख देते हैं, ठीक है, तब हमें ये घात वाला भी तो लगाना पड़ेगा। जैसे ए के स्थान पर यहाँ पर हमने 2 लिया है, घात है तो घात बैठा दिए। ठीक है, 2 दूना 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास यल है। ठीक है, यल के स्थान पर हमने 2 लिए, लेकिन घात है तो घात भी वो तो बैठाना पड़ेगा। अब घात बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब इसको कैसे करें, तो इसके लिए सोल्यूशन है, इस पर हम रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, रूट में 2, अब इस पर हम स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर को ऐसे रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल 2। सिंपल, क्लियर हो गया। अब बात आती है कि फिर √2 को हम कैसे यहाँ पर क्या करेंगे, ये √2 हम कैसे खींचेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये वाला लेना है, तो हम प्रकार में पटरी में हम क्या करेंगे, इस तरीके से 2 इंच हम ले सकते हैं। ठीक है, 2 इंच ले सकते हैं, लेकिन फिर √2 ये वाला कैसे लेंगे, तो इसके लिए तरीका है। देखिए सिंपल, हम क्या करना पड़ेगा, आपको पहुंचना पड़ेगा इस वाले पे। ठीक है, इस वाले पर, तो ये वाला हमें कैसे मिला है, ये वाला √2 मिला है ना, 1 और 1 लिए थे, तो सेम इसी तरीके से आपको एक बनाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा, √2 को हम सबसे पहले बनाएंगे। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइन खींच लेना है। तो ये हमने एक लाइन खींच लिया। ठीक है, इस पर हमें 1 इंच ले लेना है, क्योंकि √2 में 1 1 होता है ना, यहाँ पर देखिए 1 और 1 होता है ना, तो 1 इंच आधार और 1 इंच लंब लेंगे। तो चलिए इसको ले लेते हैं। तो ये हमने ये और ये हमने ले लिया। ठीक है, अब इस पर हम सिंपल एक 90 डिग्री का एंगल खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इसको मिला देते हैं, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से इस पर भी हमें 1 इंच लेना है, लंब भी
तो चलिए इसको लंब भी 1 इंच ले लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, अब इसको सिंपल हम मिला देते हैं, तो ये हमारा मिल चुका है। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल चुका है, ये हमें √2 मिल चुका है। ठीक है, अब इसी को हम आधार मान लेंगे या फिर लंब मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लंब है ना, तो मान लीजिए √2 ये हमारा लंब मिल चुका है। ठीक, अब आधार हमें करना है, तो इस पर हम 90 डिग्री का एक कोण बना देंगे। सिंपल, आपको ये वाला इसके बेस पर हम एक 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो हम कुछ इस तरीके से करके और यहाँ पर, ठीक है, अब इस पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनने लगा। अब ये तो हमारा क्या मिल चुका है, मान लीजिए ये हमारा लंब है। ठीक है, यहाँ से लंब, अब ये हमें 2 यहाँ पर हमें लेना है। ठीक है, 2 इंच इस पर हम ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि √2 मिल ही चुका है, 2 इंच और हमें लेना है। तो यहाँ पर आप यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इसको आप मिला दीजिए, ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, अब इसी वाले चीज़ को, इसी वाले रेखा को हमें इस वाले रेखा पर हमें दर्शाना है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है कि ये हमें लेना है प्रकार और इस पर दूरी भरना है ये। ठीक है, ये हमने दूरी भर लिया। आप चाहें तो इधर भी बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इधर भी बना सकते हैं और चाहें तो इधर भी बना सकते हैं, जिधर मन करे उधर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इधर स्पेस ज़्यादा है तो इधर ही बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, अब इस वाली लाइन को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो ये हमने इस लाइन को बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए कुछ नाम देते हैं इसका, मान लेते हैं A है, B है, C है, ये D है। ठीक है, तो D से लेकर के A तक की जो दूरी है वही हमारा है √6। बस सिंपल आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आपको करना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली क्लियर हो चुका है। इसका भी कुछ नाम देते हैं, ई नाम दे दीजिए। ठीक, बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें और भी हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे।